एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है बार के स्किल टेस्ट 2024 फीटा ट्रेड का 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में पूरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे जो हमारा पेपर हुआ था फीटा ट्रेड का 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में, तो जो आपके लिए आपको 2.5 घंटा मिला था, 100 मार्क का पेपर था और स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यही जवाब आया था जो आपको 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था। तो इसमें जैसे हर एक वीडियो में जैसे मैं बोल रहा हूँ जो कॉमन साइज है, मतलब इसमें कोई साइज चेंज नहीं हुआ है, कोई जो आपका फाइनल जो साइज है वो चेंज नहीं हुआ अभी तक। मतलब जैसे 30 सितंबर से अभी तक 7 अक्टूबर तक के कोई जितने भी पेपर हुए स्किल टेस्ट का, तो उसमें कोई भी फाइनल साइज चेंज नहीं हुआ है। एक ही साइज के पूरे आपको रॉ मटेरियल दिया जा रहा है जिसका फाइनल साइज है 60 मिलीमीटर लेंथ में फाइनल, हाइट में 40 मिलीमीटर फाइनल और थिकनेस में 5 मिलीमीटर इसका फाइनल थिकनेस है। और आपको रॉ मटेरियल मिलता है 6 मिलीमीटर थिकनेस का आपको बनाना होता है 5 मिलीमीटर। और इसका जो आपको जो साइज मिलता है जैसे फाइनल साइज होता है 60x5x40 मिलीमीटर, तो आपको इससे आपको 5-5 मिलीमीटर प्लस में दिया जाता है। जैसे लंबाई में 5 मिलीमीटर प्लस रहेगा और विड्थ में भी मतलब हाइट में भी 5 मिलीमीटर प्लस में रहेगा। तो इस तरह के रॉ मटेरियल आपको मिलता है। और जो आपको जो जॉब दिया था इस जॉब का टॉलरेंस था प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आपको जैसे रॉ मटेरियल टॉलरेंस बता दें, इसके बाद आपको बताते हैं कि जो प्रोसेस कौन से प्रोसेस से आपको जॉब को बनाना था और इसकी मार्किंग भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जैसे फीटर का सबसे बेसिक ऑपरेशन पहला वाला बेंच वाइज में जो आपको बांध कर सबसे पहले आपको चारों साइड 90 डिग्री में बनाना होता है। जो आपको 90 डिग्री में बनाते समय सबसे पहले और एक बात ध्यान में रखें कि जो जॉब आपका है जैसे लंबाई और हाइट में 5-5 मिलीमीटर प्लस है, तो आपको कब कट करना है जॉब का डायग्राम देख के सबसे पहले समझना है कि जॉब बनाने के पहले कट करना है या फिर जॉब बनने के बाद। तो जो जॉब आपको ये जो डायग्राम इस डायग्राम में जॉब बनने के बाद अगर एक्स्ट्रा मटेरियल कट करोगे तो वो आसानी जाएगी, क्योंकि जॉब बनने के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब लंबाई में कट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 20 मिलीमीटर ही कट करना पड़ेगा, अगर पहले से कट करोगे तो 40। और हाइट में भी सेम वैसा है, हाइट में भी सिर्फ आपको 20 मिलीमीटर कट करना पड़ेगा, अगर आप पहले से कट करोगे तो पूरा 60 मिलीमीटर की कट लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले डायग्राम देखकर वो आपको समझ लेना है। उसके बाद आते हैं सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल को बेंच वाइज पे बांध कर 90 डिग्री में बनाना है बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करते हुए, और ट्राई स्क्वायर के सहायता से आपको चेक करना है। ट्राई स्क्वायर के सहायता से चेक करते समय ध्यान में रखें जो आपका जॉब आप सेट करोगे वॉइस में, तो इस तरह से सेट करना है कि जो आपका 90 डिग्री चेक करने के लिए जो आपको बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। और जो जॉब का हाइट वाला जो दो साइड होता है वो ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, तो आपको क्या करना है उसमें सिर्फ ड्रॉ बास्टर्ड फाइल के सहायता से ड्रॉ फाइलिंग करके ब्लैकनेस को हटाना है। उसके बाद दोनों में से कोई भी एक साइड रेफरेंस पकड़ के उसके बाद बाकी के जो कटा हुआ दो साइड होता है उसको आपको 90 डिग्री में बना लेना है। तो सबसे पहले इस तरह से 90 डिग्री हम जॉब को बना लेंगे। उसके बाद जॉब का कोई भी वन सरफेस मतलब एक साइड का सरफेस आपको क्लीन करना है मार्किंग करने के पर्पज से। ज़्यादा आपको स्मूथ क्लीन नहीं करना है, मतलब जो ब्लैकनेस होता है उसे हटा देना है ताकि आपका मार्किंग प्रॉपर मार्किंग मीडिया लगे और मार्किंग प्रॉपरली दिखाई दे। तो मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद आपको सूखने देना है थोड़ी देर। उसके बाद आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करते समय आपको स्टील रूल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्नियर हाइट गेज, क्योंकि स्टील रूल का आप जो यूज़ मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो आपका जो प्रैक्टिकल हो रहा है इस प्रैक्टिकल में आपको ग्रुप वाइज टूल्स और इक्विपमेंट आपको ग्रुप वाइज डिवाइड किया जा रहा है। 8 से 10 स्टूडेंट के बीच में एक एक टूल सेट आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको कम से कम 8-8 जन के बाद में नंबर लगेगा अगर आप थोड़ा लेट करोगे तो इसलिए स्टील रूल से भी कर सकते हैं, स्टील रूल पेंसिल ट्राई स्क्वायर के सहायता से। तो उसके बाद मान लीजिए सबसे इसके हम मार्किंग भी आपको हाइट गेज के सहायता से हम आपको इसकी मार्किंग भी बताएंगे। तो मार्किंग मान लीजिए आपने ये जो आपको मार्किंग मीडिया वगैरह सब कुछ लगा लिया। उसके बाद जो आपको जो आपका फ्लैट है फ्लैट को सेम इसी पोजीशन में रखना है, हाइट वाले साइड में। साइड आपको वर्टिकल पोजीशन में रखकर सरफेस प्लेट के ऊपर रखना है, एंगल प्लेट के साथ सहायता देकर, एंगल प्लेट का सपोर्ट देकर। उसके बाद वर्नियर हाइट गेज में सबसे पहले आपको 20 मिलीमीटर हाइट सेट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। उसके बाद जैसे टोटल हाइट 40 है तो ऊपर से 10 गए तो कितना बचता है 30। तो आपको क्या करना है सबसे पहले 20 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद 30 मिलीमीटर का, उसके बाद आपको 40 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से हाइट वाले पोजीशन में, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। उसके बाद जो आपको वर्टिकल पोजीशन में लगाओगे वर्टिकल पोजीशन में सेट करके सबसे पहले 10 मिलीमीटर, उसके बाद 20 मिलीमीटर, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50 और उसके बाद 60, मतलब 10-10 मिलीमीटर के पूरे 6 लाइन आप ड्रॉ करोगे। इस तरह से आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है जो आपका डायग्राम आपको सामने रखकर जो आपने मार्किंग किया उस मार्किंग लाइन को पेंसिल के सहायता से जो आपके आकार के मतलब जो आपके शेप के आकार में आपको डार्क करना है पेंसिल के सहायता से।
मान लीजिए हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा किया हाइट गेज के सहायता से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डायमेंशन मतलब डायग्राम को सामने रखकर डायमेंशन के हिसाब से लाइन को आपको प्रॉपरली जोड़ना है पेंसिल के सहायता से। तो इस तरह से आपका जो पेंसिल से मार्किंग करोगे तो इस तरह से डार्क लाइन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाता है मार्किंग। मार्किंग होने के बाद आपको बॉल पिन, हैमर, डॉट पंच और एनविल के ऊपर जो आपको रखकर आपको लाइट पंचिंग करना है। लाइट पंचिंग क्यों? क्योंकि आपको बाद में फिनिशिंग भी करना होता है, इसलिए लाइट पंचिंग करके आपको पूरा जॉब जो आपका जॉब का आकार है पूरा ड्रा कर लेना है जॉब के ऊपर पंचिंग के सहायता से। उसके बाद का स्टेप आता है आपको एक्सेस मटेरियल कट करना है। तो एक्सेस मटेरियल को कट करते समय सबसे पहले आप दोनों साइड को कट कर ले। दोनों साइड को कट करते समय वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से बेंच वाइज में जॉब को बांधकर इस तरह से 2 कट लगाए पहले, इस तरह से वर्टिकल, उसके बाद दूसरे साइड से इस तरह से वर्टिकल कट कर ले। उसके बाद जॉब को पलटा कर लगा के इस तरह से इस साइड से कट कर ले। उसके बाद जॉब को फिर से पलटा के इस साइड से भी कट कर ले। मतलब ये जो मटेरियल है आपका दोनों साइड का निकल जाएगा। उसके बाद जॉब को आपको वी शेप में कट करना है। वी शेप में कट करते समय जॉब को डायगोनली वॉइस में सेट करें। उसके बाद दोनों तरफ से वी शेप में कट करें। भाई हैक्सा के सहायता से कट करते समय ब्लेड की सेटिंग प्रॉपरली आप जो जब आप सेटिंग करोगे ब्लेड की तब आप फॉरवर्ड स्ट्रोक में ब्लेड को सेट करके ही एक्स्ट्रा मटेरियल को कट कर लें। तो इस तरह से हमारा पूरा एक्स्ट्रा मटेरियल कट जाएगा। उसके बाद आप इसी के साथ आप जब जो टोटल लंबाई है टोटल लंबाई भी कट कर लोगे। उसके बाद मतलब ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल सबसे पहले कट करेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो हमारा फाइनल साइज है वो हम लेंथ और हाइट दोनों कट कर लेंगे इसके सहायता से, एक्सा के सहायता से। उसके बाद का स्टेप है आपका बास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करना है, क्योंकि जब आप कट करोगे तो पूरा स्ट्रेट कट नहीं होता है। तो बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको पंचिंग तक लाना है। पंचिंग हमें क्या करता है, गाइड करता है। तो पंचिंग तक आपको फाइलिंग करके लाना है। उसके बाद सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके जॉब के पूरे शेप को तैयार कर लेना है और डायमेंशन में बना लेना है सेकंड कट फाइल के सहायता से। सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करते समय आप जॉब को कंटिन्यू वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक कर ले। उसके बाद ये जो वी शेप है, वी शेप के बीच में जो बास्टर्ड फाइल के सहायता से अगर फाइलिंग करते समय कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब दूसरे साइड को भी घिस रहा है, तो उस समय आप ट्रायंगुलर फाइल के सहायता से या फिर हाफ राउंड फाइल के फेस वाले मतलब फ्लैट वाले साइड से आप फाइलिंग करके इस तरह से आप वी शेप को कंप्लीट कर ले और कंटिन्यू वर्नियर कैलिपर का यूज कर ले। जो क्योंकि जॉब जितना आपका ईजी आता है उतना ही जॉब आप जब जो आपका चेकिंग होता है तो उतना स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है, इसलिए। और जो टोटल आपका 100 मार्क है, टोटल 100 मार्क आपके पूरे डायमेंशन के ऊपर है, इसलिए आप वर्नियर कैलिपर का यूज कंटिन्यू करके जॉब को बनाए। तो इस तरह से आपका पूरा जॉब का शेप आपका पूरा बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, स्मूथ फाइल के सहायता से आपको पूरे जो भी हमने शेप बनाए शेप को फाइनल कर ले फिनिशिंग। उसके बाद सरफेस क्लीन कर लेना है। सरफेस क्लीन करते समय दोनों तरफ से सरफेस क्लीन करके आपको जॉब का साइज कितना बनाना है, थिकनेस 5 मिलीमीटर। तो इस तरह से पूरा जॉब आपका बन जाएगा। तो जो हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको डिटेल में बता दिया कि कौन सा जॉब आया था, इसका टॉलरेंस कितना था, उसके बाद इसका साइज क्या था, आपको कौन से स्टेप से फॉलो करना था। तो हमने पूरे डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद के वीडियो जो 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उस पेपर को भी इसी तरह से आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ।